बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास न्यू नाइन्थ एक्सरसाइज 3.3 हमने शुरू की हुई थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें ताकि फ्यूचर के अंदर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मैं इसके अंदर ये बताऊंगा कि ना कि आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको लेक्चर की वीडियोस मिलते हैं, बल्कि आपको इस यूट्यूब वाली स्टडी सेंटर के ऊपर आपको एजुकेशन के रिलेटेड तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आपका रिज़ल्ट आता है, उसकी डेट, डे शीट की डेट, पेपर कब होने हैं, ठीक है, और भी इसी तरह से कोई एजुकेशन के रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन आती है तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बेटा अपलोड कर दी जाती है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें वो क्या कहता है, गिवन दैट का मतलब होता है दी हुई चीज। एक उसने फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। आगे कहता है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स इफ अगर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड f of 6 is equal to 14 then find the value of a and b। अब देखें जो उसने हमें चीजें गिवन दी हैं, एक तो उसने फंक्शन गिवन दिया है f of x, वो क्या है बेटा ax प्लस b प्लस 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। और दूसरे नंबर पे उसने जो दो चीजें हमें गिवन दी हैं, उसने कहा f of 3 जो है ये इक्वल है किसके बेटा 8 के, और जो f of 6 है ये इक्वल है किसके बेटा 14 के। अब ये चीजें उसने गिवन दी हैं और उसने कहा है कि इसमें से आपने ए और बी की वैल्यू क्या करनी है बेटा फाइंड करनी है। तो अब देखें ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले क्या करते हैं बेटा, इस कंडीशन को लेते हैं, इस कंडीशन को आप इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। अब देखें ये कंडीशन क्या है बेटा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है एक्स की जगह हमने 3 पुट करने हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे लिखें पुटिंग या पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखें x की जगह आप 3 पुट कर दें तो ये f ऑफ 3 आ जाएगा इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस b प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो देखें f ऑफ 3 किसके इक्वल था बेटा 8 के, इज इक्वल टू इन दो को मल्टीप्लाई करें 3a प्लस b और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब इसको सीधा करके लिख लें या इस 1 को उठा के इस साइड पे लें तो ये 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस का क्या आ जाएगा बेटा b आ जाएगा। देखें ये 1 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो ये 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3a प्लस b आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर स्मॉल 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब क्या करें, अब दूसरी कंडीशन को पुट करें, ये वाली कंडीशन। अब क्या करें, x की जगह आप 6 पुट करेंगे और इसमें से भी एक इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखें पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखें x की जगह आप क्या पुट कर दें बेटा 6, तो ये 6 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू 6 प्लस b और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब देखें f ऑफ 6 किसके इक्वल था बेटा 14 के, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6a प्लस b और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इस 1 को उठा के इस साइड पे ले जाएं। अब देखें सामने आपके, अब ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं लाइन लगा के यहीं पे मैं आपको हल कर देता हूँ बेटा। अब देखें ये 14 आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 6a प्लस b आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा 13 इज इक्वल टू 6a प्लस b। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब क्या करना है आपने, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई है और जो इक्वेशन नंबर 2 आई है इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे लिखे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आपने क्या करना है बेटा माइनस का। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी और राइट हैंड साइड से। अब देखें 13 माइनस 7 आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब देखें 6a प्लस b, ये माइनस हो जाएगा किसके साथ 3a प्लस b के साथ। अब देखें 13 माइनस 7 तो क्या रह जाएगा बड़ा 6 इज इक्वल टू ये 6a प्लस बी, वैसे का वैसे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 3a और माइनस का क्या आ जाएगा बड़ा b आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें b से b क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये 6
इज इक्वल टू क्या जाएगा, अब 6a में से 3a निकाल दें तो ये 3a बन जाएगा। अब क्या करें, अब 3 को उठा के इस साइड पे ले तो ये 6 और 3 हो जाएगा इज इक्वल टू a। अब ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि a जो है ये किस चीज के इक्वल आ गया बेटा, 2 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, b की वैल्यू निकालनी है। अब b की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे, यही a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर स्मॉल 1 में या स्मॉल 2 में पुट कर दें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको बेटा। अब देखें जी, a की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, पुटिंग वैल्यू a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी बेटा, 7 इज इक्वल टू 3a प्लस 2 थी। अब इसमें a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें बेटा, तो ये 7 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे b है बेटा, ठीक है, क्या है, b है। अब देखें 2 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा b। अब देखें 7 इज इक्वल टू 6 प्लस b आ जाएगा। 6 को उठा के इस साइड पे लें तो ये 7 माइनस 6 इज इक्वल टू b आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लें तो ये 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया और b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1। और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब इसी तरह से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर भी हम उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है और उसने क्या है, इसमें से भी a और b की वैल्यू फाइंड करें। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बेटा। अब उसने जो हमें फंक्शन दिया बेटा वो g ऑफ x है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। इसको आपने इक्वेशन नंबर, फर्ज करें कि इसका नाम दे देना बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब उसने जो दो कंडीशन दिए हैं, उसने कहा कि g ऑफ -1 ये इक्वल है बेटा 0 के, और g ऑफ 2 जो है ये इक्वल है किसके बेटा, 10 के। अब इन्हीं दो कंडीशंस का इस्तेमाल करके हमने क्या करना है बेटा, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले नंबर पे आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x की जगह -1 कहाँ पे, इन इक्वेशन स्टार के अंदर। ठीक है। अब देखें ये फंक्शन है तो ये g x की जगह -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह -1 प्लस b और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। अब g ऑफ -1 किसके इक्वल है बेटा, 0 के, इज इक्वल टू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a और प्लस का b और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, 5। अब 5 को उठा के इस साइड पे ले आए तो बेटा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का a और प्लस का b। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, 1 बन जाएगी। क्लियर बात बेटा। अब दूसरे कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब यहाँ पे आप लिखें, क्या लिखें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार। तो देखें g ऑफ 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। अब देखें, उम्मीद है कि ये समझ आ रहा होगा आपको। तो इसी तरह से g ऑफ 2 की वैल्यू पुट करने बेटा। अब g ऑफ 2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है बेटा, 10 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा प्लस b और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, जैसे कि आपके सामने देखें 2a आ जाएगा प्लस b और प्लस का 5। अब 5 को उठा के साइड पे ले जाए तो ये 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस का क्या आ जाएगा b। तो ये क्या रह जाएगा बेटा, 5 रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2a प्लस b। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, हमारे पास 2 बन जाएगी। क्लियर बात। अब क्या करें, सेम वही प्रोसेस, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे लिखें सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है। अब देखें तो ये 5 माइनस इंटू -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये माइनस हो जाएगा बेटा -a प्लस b से। ठीक है, तो ये 5 प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस बी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का a और माइनस का b हो जाएगा। अब देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, 10 इज इक्वल टू 3a बच जाएगा। अब 3 को उठा के इस साइड पे लें तो ये 10 ओवर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा,
ए, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, तो ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू है बेटा, ए की वैल्यू। इसी तरह से अब देखें बी की वैल्यू निकालेंगे। अब यही बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें इसको मैं पुट कर रहा हूँ बेटा। अब देखें जी, ए की वैल्यू क्या थी 10/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखें -5 वैसे का वैसे इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे ए की जगह क्या आ जाएगा 10/3 प्लस का क्या आ जाएगा बी। अब इस चीज को उठा के साइड पे ले आए, ये माइनस की तरह क्या हो जाएगी बेटा प्लस की, तो ये -5 प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 10/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी। अब इसका बटा तो बटा 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, एलसीएम में 3 आ जाएगा। अब इस 3 को 1 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 15 प्लस, अब देखें इस 3 को 3 पे डिवाइड करें 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बी आ जाएगा। अब माइनस का 15 है और प्लस का 10 है, तो ये माइनस का 5 ओवर क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा बी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप लिखें सो जो हमारे पास ए की वैल्यू आई वो कितनी है बेटा 10/3, और जो बी की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी है बेटा माइनस का 5/3, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।